गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग यानी 1964 से 66 भारत की जो केंद्रीय सरकार है, भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो है एक स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने के लिए जो है नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से 1964 में जो है एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो इन्हीं के नाम से इस आयोग को कोठारी आयोग कहते हैं। यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्ष होने के कारण, इसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होने के कारण इस आयोग को जो है वो कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं कि डॉक्टर कोठारी जो थे वो जब इस आयोग का गठन हुआ था उस समय वो किस पद पे स्थापित थे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वो अध्यक्ष थे। इस प्रकार इस आयोग का गठन जो है वो 14 जुलाई 1964 को हुआ। और कोठारी आयोग, उसके बाद जो है इस कोठारी आयोग को जो है वो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग में जो है वो 17 सदस्य थे। ये आपको जानना है कि इस आयोग में कितने सदस्य थे। तो इस आयोग में 17 सदस्य थे, जिसमें जो है कि 6 सदस्य ऐसे थे जो विदेशी थे। यानी ये सबसे बड़ा आयोग था। ये आयोग सबसे बड़ा था। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे आयोग के बारे में जाने हैं। तो कोठारी आयोग शुरू से लेकर के माने प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के उन सारी शिक्षाओं के बारे में इन्होंने क्या किया, अवलोकन किया और उसके बाद इसने अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी। तो हम ये जानते हैं कि आज के जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो है हम देखेंगे कि कोठारी आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे बहुत अपनाया गया है। तो आयोग जो है ये किन किन बातों को जो है अपनी सिफारिश में या फिर ये कहें कि उन्होंने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी उसमें किन किन बातों पर विशेष जोर दिया। तो आयोग ने 3 बातों पर विशेष जोर दिया है। सबसे पहला था उनका कि आंतरिक जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। दूसरा था गुणात्मक परिवर्तन। तीसरा था शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना। तो आंतरिक परिवर्तन में हम कह सकते हैं इनका मुख्य रूप से जोर दिया था इन्होंने समान अवसर प्राप्त करने के लिए। किस चीज़ के लिए? शिक्षा के लिए। इन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही थी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के। और इनका कहना था कि सभी को यानी स्त्री और पुरुष को जो है वो समान शिक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। कोठारी आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है त्रिभाषा सूत्र की, कि इन्होंने त्रिभाषा जो फार्मूला है उसको लागू करने की बात की थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है शैक्षणिक ढांचे को जो है 10+2+3 के आधार पे बांटा था। तो इनका शैक्षिक ढांचा क्या था? 10+2+3 यानी 10 क्लास तक तो आपका माध्यमिक हो गया। फिर उसके बाद 2 इयर्स यानी इंटरमीडिएट और 3 इयर्स यानी ग्रेजुएशन। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि 1 से लेके 10 तक का 10 साल, फिर जाकर के 2 साल का आपका होगा इंटर और 3 साल का होगा ग्रेजुएशन। तो ये इनका शैक्षिक ढांचा था 10+2+3। तो 6 वर्ष के बाद जो है उन्होंने कहा था कि एक क्लास होगा। यानी बच्चे जब 1 क्लास में एडमिशन लेंगे तो उसकी उम्र 6 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि विषय का विभाजन जो है वो 10 के बाद होनी चाहिए। यानी 10 तक जो है सभी विषय समान होनी चाहिए। इन्होंने माध्यमिक विद्यालयों को भी 2 भागों में बांटा था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुदालियर आयोग जो है उन्होंने भी 2 भागों में माध्यमिक शिक्षा को बांटने की बात कही थी, जूनियर और हायर, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 7, 8, 9 तक था जूनियर और फिर 10th, 11th, 12th जो था वो क्या था, वो आपका हायर था। तो इन्होंने भी उस समय उस चीज़ को बढ़िया से लागू किया नहीं गया था, इसीलिए इन्होंने फिर से ये बात कही कि माध्यमिक विद्यालय का जो होगा वो 2 भागों में बटा हुआ होना चाहिए, जूनियर और फिर हायर। तो
हम आगे आते हैं कि आयोग ने जो है वो त्रिभाषा यानी 3 भाषा के सूत्र के 3 भाषा में जो है वो कौन कौन भाषा थे ये जानना आपको ज़रूरी है। तो इनका ये कहना था कि 3 भाषा में जो है वो हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। एक आपका भाषा होना चाहिए जो आप दूसरे से संपर्क करने के लिए बनाते हैं। तो इन्होंने 3 भाषा को जो है कहा था कि सिलेबस में या विद्यार्थियों की पढ़ाई में इन 3 भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि वो और अच्छे से पढ़ सके। मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उर्दू में ऑनर्स करना चाहता है तो उर्दू में उसको ऑनर्स करने की सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह से इनका ये भाषा सूत्र जो है ये निखर के सामने आता है, जिससे बहुत स्टूडेंट को सहूलियत मिली आगे पढ़ने में। साथ ही साथ इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का भी सुझाव दिया था कि प्रौढ़ शिक्षा जो शिक्षित नहीं है वो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी वो कोठारी आयोग के सुझाव के पर ही कार्य किया। कोठारी आयोग का जो है वो टर्म कंडीशन हम देखते हैं 64 से 66 का था, लेकिन 68 में जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ कोठारी आयोग को ही फॉलो किया। तो साथ हम ये देखेंगे कि कोठारी आयोग का मुख्य क्या था। कोठारी आयोग का सबसे मुख्य था समान शिक्षा होना, दूसरा था त्रिभाषा सूत्र, तीसरा था प्रौढ़ शिक्षा और चौथा था इसमें विज्ञान एवं तकनीकी की शिक्षा पर बल देना। तो नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर देना। इस तरह से हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने इन 3-4 पॉइंट के माध्यम से अपनी सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया है। तो मुझे लगता है कि इसका नोट्स मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।